दोस्तों, बिहार अध्यापक भर्ती 4.0 की तैयारी कर रहे हैं। आज हम लोग 7वां वीडियो आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। इस बुक में 8250 क्वेश्चन हैं। सारे क्वेश्चन भारतीय इतिहास और ज्योग्राफी से संबंधित हैं। इस समय हम लोग हिस्ट्री के क्वेश्चन कर रहे हैं भारतीय इतिहास से संबंधित। तो बिना देरी किए हुए आज का वीडियो हम लोग शुरू करते हैं। इसके पहले वाले अगर आपने वीडियो नहीं देखे हैं तो प्ले लिस्ट बनी हुई है, आप उन्हें देख सकते हैं। सारे क्वेश्चन वही हैं जो इसके बीपीएससी के माध्यम से सभी एग्जाम में पूछे गए हैं। जो पहला क्वेश्चन है, कौन मुगल सम्राट आलमगीर के नाम से जाना जाता है? तो ये औरंगजेब जाना जाता है। इनमें से किसने हुमायूं को यह प्रस्ताव दिया था कि यदि उसे बंगाल पर अधिकार करके दिया गया होता तो बिहार को समर्पित कर देगा और 10 लाख दिनार की वार्षिक श्रद्धांजलि अर्पित करेगा? ये हो जाएगा शेर खान। निम्नलिखित में से किस युद्ध में मुख्य विरोधियों का सही उल्लेख नहीं किया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा पानीपत का द्वितीय युद्ध, टीपू और मराठा के मध्य। आगे क्वेश्चन नंबर 4 है, हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है? तो ये दिल्ली में स्थित है। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। इनमें से किस शासक ने सबसे अधिक समय तक शासन किया था? सबसे अधिक तक शासन करने वाला शासकों में से था औरंगजेब। भारत में मुगल वंश का संस्थापक कौन है? तो ये बाबर है मुगल वंश के संस्थापक में। और मसनवी जो बाबर द्वारा मुस्लिम कानून नियमों का संग्रह है उसका नाम है मुबाइन। पानीपत के युद्ध में बाबर की जीत का मुख्य कारण क्या था? तो मुख्य कारण है तुगलक नामा पद्धति। और क्वेश्चन नंबर 19, भारत में बाबर के युद्धों की कौन सी क्रमबद्धता सही है? ये इसमें आपको बताना है। तो सबसे पहले पानीपत, खानवा, चंदेरी और घाघरा। खानवा के युद्ध में बाबर के हाथों कौन पराजित हुआ था? इसका राइट आंसर हो जाएगा राणा संग्राम सिंह। बाबरनामा की रचना किस भाषा में की गई थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा तुर्की। हुमायूं द्वारा लड़े गए 4 प्रमुख युद्धों का तिथि अनुसार सही क्रम अंकित करें। युद्ध स्थलों के नाम नीचे अंकित किए हुए हैं। इसमें देवरा, चौसा, कन्नौज और सरहिंद है। क्वेश्चन नंबर 13, हुमायूं नामा की रचना किसने की? तो ये गुलबदन बेगम ने की थी। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। हुमायूं ने चुनार दुर्ग पर प्रथम बार आक्रमण कब किया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा 1532 ईस्वी में। हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ये दिल्ली में स्थित है। 26 जून 1539 को शेरशाह और हुमायूं के बीच युद्ध कहाँ लड़ा गया था? तो ये लड़ा गया था चौसा में। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। निम्नलिखित में से किसने पहले हजरत आला की उपाधि अपनाई? इसका राइट आंसर हो जाएगा शेरशाह सूरी ने। इन शासकों में से किसने अपने सैन्य टुकड़ियों को 250 500 की इकाइयों में विभाजित किया था? ये इस्लाम शाह ने विभाजित किया था। मध्यकालीन बिहार में बुनियादी प्रशासनिक इकाई के रूप में परगना को किसने विकसित किया था? तो शेरशाह सूरी ने परगना को विकसित किया था। किसी भी सरकार ने नहीं और अंग्रेजों ने भी नहीं, जितना कि इस पठान ने काफ़ी बुद्धिमत्ता का परिचय दिया। शेरशाह सूरी के बारे में शब्द किसने लिखे हैं? तो एच.जी. कीन है। ये ऑप्शन राइट आंसर है। साम्राज्य की स्थापना की और एक महत्वपूर्ण कदम। आर.पी. त्रिपाठी मुगलकालीन भारत के किस सम्राट के बारे में लिखा है? तो ये शेरशाह सूरी के बारे में लिखा है। 1529 में किसने दक्षिण बिहार पर आक्रमण किया लेकिन शेर खां के द्वारा परास्त किया गया? इसका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन नुसरत शाह। कश्मीर घाटी मुस्लिम शासक यूसुफ शाह चक, जिन्हें मुगल सम्राट अकबर द्वारा बिहार में निर्वासित किया गया था, ये कहाँ दफन किए गए हैं? नालंदा में। डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से किस राजवंश द्वारा मनसबदारी प्रथा का आविष्कार किया गया? तो मुगल वंश हो जाएगा। मध्यकालीन भारत में मनसबदारी व्यवस्था क्यों लागू की गई थी? तो ये लागू की गई सैनिकों की सुगमता से भर्ती हेतु। अकबरनामा
के कितने खंड हैं? तो अकबरनामा के जो खंड है ये 3 खंड है, इसमें 3 भागों में इसे विभक्त किया गया है। रज्जनामा किस हिंदी ग्रंथ का फारसी अनुवाद है? ये महाभारत का फारसी अनुवाद है। मध्यकाल में किस वंश की पारंपरिक उपाधि मिर्जा थी? मुगल वंश हो जाएगा, डी ऑप्शन राइट आंसर है। पद्मावत किसने लिखा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा मलिक मोहम्मद जायसी। आईने अकबरी किसके द्वारा लिखी गई थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा अबुल फजल के द्वारा। अकबर के दरबार में कौन सा सुप्रसिद्ध चित्रकार था? सबसे सुप्रसिद्ध अब्दुस समंद था। 32 नंबर, जब्ती प्रणाली किसकी उपज थी? ये जब्ती प्रणाली ये शेरशाह की उपज थी। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। दसवंत और बसावन ये प्रसिद्ध चित्रकार हैं, ये किसके दरबारी थे? तो ये अकबर के दरबारी थे, दसवंत और बसावन। और आगे क्वेश्चन, यूरोपीय चित्रकार यूरोपियन पेंटिंग्स का प्रवेश किसके दरबार में हुआ था? तो ये अकबर के दरबार में हुआ था। निम्नलिखित में से फतेहपुर सीकरी के निर्माण का श्रेय अकबर को जाता है। किस मुगल शासक ने चित्रकारी के विभाग बनवाए थे? चित्रकारी डिपार्टमेंट की स्थापना अकबर ने की थी। 37 नंबर, 1582 में अकबर ने दीन ए इलाही लागू किया था, जो था ये व्यवहार संहिता थी। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन राइट है इसका। 38 नंबर, मुगल प्रशासन में मदद ए मास ये इंगित करता है विद्वानों को दी जाने वाली राजस्व मुक्त अनुदान भूमि थी ये। और निम्नलिखित में से किस मुस्लिम शासक के तीर्थयात्रा कर समाप्त कर दिया था? तो ये अकबर ने इसको समाप्त किया था। भारत में किसके शासनकाल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ था? ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ था अकबर के शासनकाल में। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। सन 1582 में दीन ए इलाही लागू किया गया था। ये अकबर के समय में दीन ए इलाही लागू किया गया था। सरह कुल की नीति किसके द्वारा अपनाई गई थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा अकबर। हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की सेनापति कौन थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा हकीम खान। आगे क्वेश्चन है, अकबर ने बंगाल तथा बिहार को मुगल साम्राज्य में मिला लिया। ये 1576 ईस्वी में इसे मिलाया था। यह कथन किसका है कि अकबर के शासनकाल में इलाहाबाद में 40 स्तंभ युक्त मंजिल के निर्माण में 5000 से 20,000 लोगों ने 40 साल तक काम किया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा विलियम फिंच। अकबर के राज्य के समय बिहार कितने सरकारों में बटा था? ये बटा था 7 सरकारों में। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग पढ़ेंगे 47। किस राजदूत के महल में सम्राट अकबर का जन्म हुआ? सम्राट अकबर का जन्म हुआ था राणा बीरसाल के महल में। मुगल चित्रकला किसके नेतृत्व में अपने शीर्ष बिंदु पर है? यह है जहांगीर। ईरान शाह के मुगल शासकों के बीच झगड़े की जड़ क्या थी? इस झगड़े की जड़ थी कांधार थी। 2 अस्पा सिंघस्मा अस्पा किसने शुरुआत की थी? ये शुरुआत की थी तो जहांगीर ने शुरुआत की थी। अतमौदौला का मकबरा आगरा में किसने करवाया था? ये करवाया था नूरजहां ने। अंग्रेज यात्री विलियम हॉकिंस किस मुगल सम्राट के समय में भारत आया था? ये जहांगीर के समय में आया था। क्वेश्चन नंबर 53, निम्नलिखित में से किसने जहांगीर के दरबार का सजीव निर्माण किया था? ये किया था सर थॉमस रो। निम्नलिखित में से अंग्रेजों में से किसे जहांगीर खान की उपाधि से सम्मानित किया था? ये हॉकिंस। ये ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। पर्चिनीकारी पेट्रा ड्यूरा निम्न में से किससे संबंधित है? ये पेट्रा ड्यूरा है दीवारों पर अर्धकीमती पत्थर जड़कर फूलों की नक्काशी करना, इसे। ये ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। किस मुगल शासक ने न्याय हेतु एक जंजीर एवं घंटी लटकाई थी, जिसे जंजीर ए आदिल कहा जाता था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन जहांगीर। सर थॉमस रो भारत में किसके काल में आया था? तो ये आया था जहांगीर के काल में। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। दिल्ली के लाल किले का निर्माण किसने करवाया था? तो ये शाहजहां ने करवाया था। क्वेश्चन नंबर 59 है, इनमें से किस शासक ने आना सिक्के का प्रयोग प्रारंभ किया? तो आना सिक्का शाहजहां ने चालू किया था। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। महान मुगल सम्राटों में से जैसे बाबर से औरंगजेब तक 2 सम्राट राजपूत से पैदा हुए थे, वे कौन कौन हैं? तो इसमें जहांगीर और शाहजहां ये दोनों हैं।
निम्नलिखित में से किस इतिहासकार ने शाहजहां के शासनकाल को मुगल काल का स्वर्ण काल कहा है? एल श्रीवास्तव ने कहा है। मुगल सम्राट में से किसने आलमगीर की उपाधि धारण की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा औरंगजेब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, औरंगजेब के काल में जिन सतनामियों ने बगावत कर दिया, नरनौल शहर को दखल कर दिया था, वे हैं कबीर के अनुयायी थे। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन इसका राइट आंसर है। इनमें से किस शासक ने सबसे अधिक समय तक शासन किया था? तो ये औरंगजेब हो जाएगा। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। खुला सात उत तवारीख किसने लिखी है? इसका राइट आंसर हो जाएगा सुजान राय खत्री। आलमगीर नामा को किसने लिखा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा मिर्जा मोहम्मद काजिम। सर्वप्रथम किस मुगल शासक ने ब्रिटिश के विरुद्ध संघर्ष किया था? तो औरंगजेब ने किया था। औरंगजेब द्वारा चलाए गए जिहाद का अर्थ क्या होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दारुल इस्लाम। पद्मावत किसने लिखा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा मलिक मोहम्मद जायसी। पद्मावत की रचना मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा यह हिंदी भाषा की अवधी बोली में लिखा गया और यह चौपाई दोहों में लिखी गई है। आगे क्वेश्चन नंबर दूसरा, किसके शासनकाल में चित्रकला अपने चरमोत्कर्ष पर था? इसका राइट आंसर हो जाएगा जहांगीर। इसका भी ऑप्शन राइट आंसर है। शेरशाह की भू लगान व्यवस्था की निम्नलिखित में से किससे तुलना की जा सकती है? तो ये रैयतवाड़ी व्यवस्था से इसकी तुलना की जा सकती है। आगे क्वेश्चन नंबर 4 नंबर है, फतेहपुर सीकरी स्थित प्रसिद्ध बुलंद दरवाज़ा जामी मस्जिद का कौन सा प्रवेश द्वार है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दक्षिणी। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5वां, भारत के किस नगर को मध्यकाल के सिराज ए मशरिक पूरब का सिराज, तो पूरब का सिराज कहा जाता है जौनपुर को। मुगल प्रशासन में मुहत्सिब था, तो ये मुहत्सिब था लोक आचरण अधिकारी था। दास्तान अमीर हमजा का चित्रांकन किसके द्वारा किया गया था? ये किया गया था मीर सैयद अली के द्वारा। किस मुगल बादशाह ने अंग्रेजों को उसके व्यापार में मदद करने के लिए एक महत्वपूर्ण फरमान दिया था? ये फर्रुखसियर है। मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल सम्राट कौन था? इसका राइट आंसर हो जाएगा मोहम्मद शाह। शिवाजी के पिता का नाम क्या था? इसका राइट आंसर हो जाएगा शाहजी नाम था। शिवाजी की राजधानी कहाँ थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा रायगढ़ थी। निम्नलिखित में से किस शासक के अंतर्गत 8 मंत्रियों को की एक समिति अथवा अष्टप्रधान थे? तो ये शिवाजी के शासनकाल में 8 अष्टप्रधान थे। शिवाजी के शासन तंत्र में विदेश मंत्री के नाम से जाना जाता था, तो इसे जाना जाता था सुमंत को। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे 8वां क्वेश्चन नंबर हमारे 8वें में समर्थ रामदास किसके गुरु थे? तो ये रामदास गुरु थे शिवाजी के। ये ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। महाराष्ट्र में वतनदार किस वर्ग को कहा जाता था? तो महाराष्ट्र में सामंत वर्ग को वतनदार कहा जाता था। सरंजामी प्रथा किससे संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन मराठा भू राजस्व प्रथा। दोस्तों अभी तक तो हम लोगों ने मुगल काल से संबंधित टोटल 7 वीडियो में हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। इसकी अलग से प्लेलिस्ट बनी रहेगी आपके लिए। और आगे का अगला हमारा जो नेक्स्ट वीडियो है आधुनिक भारत का इतिहास होगा और भारतीय भूगोल से रिलेटेड होगा। ये दोनों आपको टॉपिक आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। इस बुक में 8250 क्वेश्चन हैं। सारे क्वेश्चन आपको प्रोवाइड किए जाएंगे जो बिहार अध्यापक भर्ती 4.0 के लिए इम्पॉर्टेंट होंगे। इसके साथ ही 1.0, 2.0 और 3.0 एक जो जूनियर वाला रद्द हुआ है। अगर आपने वीडियो नहीं देखे हैं जीके के तो इसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप इन्हें देख सकते हैं। सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं तक। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।